जो अभी तक हमारी मीटिंग्स हमारे बिल्डर के साथ एज ट्रांजेक्शन ने जो उन्होंने डेवलप के लिए हमारा प्लॉट खरीदा हुआ है, उसी के लिए उनका कुछ कंसेप्चुअली क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है और क्या प्लान ऑफ एक्शन है, आगे जो कुछ बताना है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सभी लेवल से सामने फ्रंट टू फ्रंट उनकी कुछ क्वेरीज होंगी या उनके दिल दिमाग में कुछ बातें होगी कि हमें बिल्डर मिल नहीं रहा है। मेरे पास हमारा हमने जो ऑफिस ओपन किया हुआ है विजयनगर में, वहाँ पे बहुत सारे रहीवासियों ने आके मिलके कंप्लेंट्स किए, कुछ क्वेश्चन रेज किए, कुछ बातें बताइए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट हमने लास्ट मीटिंग में बिल्डर के सामने हमने पेश किया, उनको बताया कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो आप मीटिंग्स वगैरह कंसेप्चुअली अगर सबसे एक इकट्ठा नहीं करोगे तो आप कभी नाम के लिए बोर्ड लगाए हो तो ये कुछ वर्क नहीं होगा कि अगर आपको कुछ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना है तो सभी के साथ प्रॉपरली मंथली बेसिस पे रेगुलरली एक 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए। और आपका जो भी कुछ प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे अभी क्या प्रोग्रेस है, कब तक क्या होने वाला है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो यही सब आपके सामने वो डिलीवर करेंगे, सबको बताया जाएगा। तो आप लोगों में से किसी को कुछ भी क्वेरी है, कुछ समस्या है या कुछ जानना है, कितना प्लॉट का प्लानिंग कैसे होगा, कब तक क्या होने वाला, अभी का क्या स्टेटस है, कितने रूम का साइज मिलेगा, कितना रेंट होगा, क्या होगा, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो A to Z आपको आज बताया जाएगा। तो उसी के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सभी को 1 by 1 चांस दिया जाएगा, एक साथ किसी को भी नहीं बात करना है। इसको भी क्वेरी हाथ उठाइए, उसके साथ उसके पास माइक आ जाएगा, तो उनको उनका प्रश्न पूछना है बिल्डर जी को, तो वो उनको ऊपर उनका जो भी है आंसर सामने से दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं उनको आशा व्यक्त करता हूँ कि उनके साइड से कुछ हमें इसके बारे में डिटेल में बोला जाए, माहिती दी जाए, तो आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे उसी तरफ से। थैंक यू। चालू है, चालू है। मैं जमील कुरैशी एज कंस्ट्रक्शन का ओनर हूँ। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। मेरा बेटा है समीर अहमद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। आप लोगों का कुछ क्वारी था, कुछ बातें थी जो उनमें चल रही थी। कुछ लोग मेरे पास ऑफिस में कर आए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम है, कुछ समझना है, तो आप लोग एक मीटिंग लो। और वहाँ इसलिए आपके बुलाने के मैं आया हूँ। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, क्या बात समझनी है, जैसे उन्होंने कहा कि आपके दिल में कुछ बातें चल रही है, कुछ कंप्लेंट्स है, कुछ बात पूछनी है, तो आप लोग मुझे पूछो। हम लोग मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10-12 साल से इस लैंड के ओनर है। हमने 12 साल पहले ये लैंड खरीद ली थी। कुछ वजह से पिछली बार भी मैंने मीटिंग ली थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले। हम लोग उसी वक्त से तैयार बैठे कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, काम करें, पर कुछ वजह से कुछ तकलीफें आ रही थी। कुछ आगे का एक लैंडलॉर्ड है जो तकलीफ दे के रखा हुआ है, उसकी वजह से हमारा काम को बहुत सारी तकलीफें हैं, हर्डल्स आ रहे थे। मगर हमने ये सोचा कि आप लोग हमारे साथ में हैं। प्लॉट का सब डिवीजन हुआ नहीं है। कुछ टाइम पे ऐसा था कि रोड जाने वाली थी, रोड गई नहीं थी, तो अब क्या रोड भी चली गई, ब्रिज भी चले गए। आपको ये भी पता चल गया कि कितने लोग हमारे प्लॉट में हैं, कितने बाहर जाने वाले, सब अभी क्लियरेंस हो गया। तो इसलिए अभी हम हिम्मत करके इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा एक पट्टा है, वो भी अभी प्रॉब्लमेटिक है। जो लैंडलॉर्ड हमारे साथ में डॉज कर रहा है, कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी मिलता है, कभी बोलता दूंगा, कभी नहीं दूंगा, वो चल रहा है। पर लास्ट एंड फाइनल हमने डिसीजन ये लिया कि वो देगा या नहीं देगा। हमारा जितना प्लॉट है उस पर हम आगे पुनर्वसन का काम आगे करेंगे। अभी आप लोगों का कुछ बातें हैं, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। वो देखो ना, मुझे मैं बैठ के बात करेंगे। एरिया है, हाँ, वो प्लॉट का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। 4350 स्क्वायर मीटर और 1650 मीटर का मेरे पास डेवलपमेंट है। 4350 मीटर का कन्वेंस है, तो टोटल कोरिडोर 6000 मीटर हमारा है। तो जो डीए जो था वो हमारा अनरजिस्टर्ड था, इसके वजह से हम अटक गए। हमने तो उसको लेके 10-12 साल पहले लिया था, मगर वो अनरजिस्टर्ड था। गवर्नमेंट का रूल है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड चाहिए। जब हम रजिस्टर करने गए उसके पास जो लैंडलॉर्ड था,
वो अपने पैतरे बदल दिया। उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, इतने पैसे दूंगा। वो एक्स्ट्रा पैसे मांगना चालू कर दिया, उसकी कुछ प्रॉब्लम ऐसे वो, चलो वो बातों पे आप जाते नहीं, पर वो 1600 मीटर उसको देना ही पड़ेगा। मतलब हमारे पास कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए फुर्सत नहीं है। हमारा 4300 मीटर जो है वो पूरा कन्वेंस ब्लॉक है, उस पर तो कोई लड़ नहीं सकता और उसको आगे भी हमको ही लेना पड़ेगा। बस बात इतनी है कि वो अपनी बातों से मुकर गया, तो हम उसका कोई ना कोई बाय मीडिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक बाबू बेचारा बहुत बड़ जाके आया उसके पास, अभी उसने बोला लास्ट मीटिंग में कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला नेक्स्ट वीक ले आओ, इस बीच में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट मेरा ये कि स्लम डिक्लेरेशन का क्या स्टेटस है? स्लम डिक्लेरेशन हमने नहीं किया था, हमने डाला था। कभी डाला था? कोविड से पहले हम लोगों ने स्लम डिक्लेरेशन डाल दिया। बस स्लम डिक्लेरेशन डालने के बाद में हमको लेटर आया कि हम मौज नहीं करना चाहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, एक नया रूल आया एसआरए का कि स्लम जितने भी स्लम्स है उसको गवर्नमेंट मौज नहीं करेगी और उसको डिक्लेयर कर दी। तो हम बैठ गए कमेटी के साथ, जो हमारा भी मौज नहीं हुआ था, है ना, तो हमारा यहाँ भी मौज नहीं हुआ था। तो अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको स्लम डिक्लेयर करते हैं, जिसके अंदर जो 1600 मीटर है वो भी साथ में हो जाए, इसलिए हमने वहाँ पे छेड़ा नहीं और अभी तक वो हुआ नहीं। अब गवर्नमेंट अपना काम है, गवर्नमेंट प्रोसीजर वो धीरे धीरे चलता है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। वो होगा परसों कर सकते हैं, नहीं वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम कर रहे थे। गवर्नमेंट खुद कर रही थी पूरे बॉम्बे का स्लम, मगर वो नहीं करती है तो परसों तो हम करेंगे। अभी तो इसलिए तो हमने स्टार्ट हो गया, वो करे न करे, वो प्लॉट आवे न आवे, हम आगे बढ़े। फिर कल परसों में हम आगे बढ़ जाएंगे, सबमिशन कर देंगे। आज आपकी मीटिंग ये हमारी फाइनल है, 2-3 दिन के अंदर हम स्लम डिक्लेरेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स सब तैयार है, सबमिशन कर देंगे। क्लस्टर डिक्लेरेशन का जो पॉलिसी है, क्लस्टर नहीं करना, हम नहीं करना, ना क्लस्टर क्यों करना। हमारा जो प्लॉट है उसी पे बात करेंगे, हमारा जो है उसी पे हम बात करें। क्लस्टर पे जाएंगे तो बाजू वाला एक नई स्टोरी सुनाएगा, फिर वो एक का 4 मांगेगा कि बिल्डर आ गया तो हमारे उस पर काम करेगा। हम किसी का वेट नहीं करेंगे, हमारा काम है लिमिटेड एरिया में लिमिटेड काम होगा। हमारा जो एरिया है 4350 मीटर का, उस पर तो काम हो ही रहा है। 1600 मीटर का जो डीए हमारे पास है उसको रजिस्ट्रेशन करने का हम तैयारी कर रहे हैं। तो अपने चेयरमैन साहब ने गए, जाके मिल के आए, इन्होंने बोला है कि 8-10 दिन में मैं बैठाता हूँ, अगर वो बैठ गए तो साथ में काम हो जाएगा 6000 मीटर, है ना। छः महीने में स्लम डिक्लेरेशन अपना हो जाता है, उसके बाद में 4 साल मिनिमम लगता है। 3 साल गवर्नमेंट बोलती है। हमको आजकल एक नया रूल लागू हो गया एसआरए पे कि 3 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए। प्रोजेक्ट इन द सेंस स्लम का बिल्डिंग, तुम स्लम का रिहैब बिल्डिंग तुम 3 साल में करके दो। अभी ये रूल है एसआरए से, 6 महीना हमारा बफर रहता है, तो इस टाइम पे हमारी बिल्डिंग बना के दे देंगे। और रूल भी ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, लिख के तो एफिडेविट देना पड़ता है कि हम 3 साल के अंदर बना के देंगे। अगर हम नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले लेती है। अभी वो जमाना गया कि 5 साल 10 साल रखड़ गए, वो सब खत्म हो गया। बिल्डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जब बोलो हाजिर रहूंगा, तुम्हारे काम तुम्हारी तकलीफ है तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम मुझसे खुल के बात करो कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ऐसा क्या काम होगा, तुम लोगों को प्लानिंग भी दिखाऊंगा। एक बार स्लम डिक्लेरेशन हमारा डाल देते हैं, फिर हम लोग प्लानिंग के लिए मीटिंग लेंगे कि हमारी बिल्डिंग ऐसी बनने वाली है, ऐसा हम काम करेंगे। हम लोग आप लोग के साथ में सरकारी करेंगे, आप लोग मेरे साथ करो, आप लोग अपनी एडवाइस दो। मैंने अभी एक बात देखा, अभी मैं साथ में चलते हुआ तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं विप्रो का इंजीनियर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी कोई इंजीनियर है, कोई सर्वेयर है, कोई जानने वाले लोग हमारे लोगों के अंदर से इतने लोग हो गए, तो वो मेरे काम आएंगे। तो वो बोलेंगे सर आपने ऐसा बिल्डिंग वगैरह हो सकता है कि इसके अंदर ऐसा हो सकता है, आपने ये सर्वे किया तो सर यहाँ से अपना ये काम हो सकता है। तो आप लोगों का साथ मेरे को बहुत आगे तक लगेगा। तो आप लोगों को ऐसा सोचने का नहीं कि क्या पूछूँ, अरे बिल्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, इंशाल्लाह सब मिलजुल के काम करेंगे। एक सवाल बोलिए ना, ये जो अभी रीडेवलपमेंट होगा वो एग्जिस्टिंग जगह पे ही होने वाला है कि कहीं और जगह पे? ना एग्जिस्टिंग जगह पे ही होगा। सेम जगह यही बिल्डिंग, यही जगह पे हमारा स्लम का बिल्डिंग बनेगा, यही जगह पे हमारा सेल का बिल्डिंग बनेगा। हम कोई स्लम के लोगों को बाहर लेके जाएंगे नहीं, कोई दूसरे बिल्डरों के जैसा ये सब नाटक हमारे पास नहीं है। और एरिया कितना मिलेगा?
एरिया तो जो रूल है ना अभी 305 का रूल है, 305 बोलते हैं 300 कारपेट एरिया होता है। और उस टाइम पे अगर चलते चलते हो सकता है आने वाले कुछ चंद दिनों में नया रूल आ गया तो नया रूल के हिसाब से मिलेगा। अगर 350 आ गया तो 350 हम देंगे, 400 आ गया तो 400 देंगे। देखो एक बात है, बिल्डर कोई अपने पॉकेट से देता नहीं, ये गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्डर को देना ही पड़ता है। तो खाली बिल्डर स्टाइल मारता है, मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारा कुछ कोई किसी के लिए नहीं करता, तुम्हारी जगह तुमको मिलेगी, उसका FSI हमको मिलेगा, हम तो पैसा कमा के जाएंगे। सही बात है। और एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि एलिजिबिलिटी जो है, जो पात्रता अपात्रता, वो प्रोसेस कभी शुरू होगा ऐसे? पात्रता से पहले स्लम डिक्लेरेशन होगा। स्लम डिक्लेरेशन में एनेक्चर का सर्वे होगा। हमने एक सर्वे करा लिया, हमने एक सर्वे कराया, वो सर्वे हम सबमिट करेंगे और गवर्नमेंट का सर्वे आएगा देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए कि हमने जो किया वो सही किया। सही बात है। वो पड़ताली के टाइम पे तुम्हारा जो रूम होगा उसके हिसाब से तुम्हारे डॉक्यूमेंट, तुम्हारे जो कागज पत्र है वो परफेक्ट चाहिए। अभी 2011 का कानून भी आ गया जिसके अंदर शुल्क भर के आप 2011 भी पात्र करा सकते हैं। तो तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट तरीके से इंटैक्ट रखो, तैयार रखो। सर्वे जब आएगा उस टाइम पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। और ये प्रोसेस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं सब लोगों के लिए, वो भी सबको बता के रखेंगे ना, तो सब लोग पहले प्रिपेयर रहेंगे। एक काम करूँगा, पहले तो हमारी ऑफिस तो है ही, हमारा स्टाफ वहाँ बैठेगा। वो जब एनेक्शन का सर्वे आएगा उसके 4 दिन पहले एक मीटिंग ले लेगा, किस किस को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देने, उस टाइम पे आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट ला के दे दो, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को देने का। फिर उसका एक वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन मतलब तुमने राशन इलेक्ट्रिक बिल दिया, तो इलेक्ट्रिक बिल अडानी में वो लोग भेजते हैं, कौन? गवर्नमेंट वाले, सर्वे वाले, वो लोग भेजते हैं कि ये बिल इसने दिया गलत है कि सही है। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद में तुमको एलिजिबल करते हैं। 2 डॉक्यूमेंट मांगते हैं आज के टाइम पे, इलेक्ट्रिक बिल हो, राशन कार्ड का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, राशन कार्ड को नहीं मांगते, इलेक्ट्रिक बिल हो, यादी में नाम हो या वोटिंग कार्ड हो, तो 2 प्रूफ मिल गया तुम्हारा पात्र। करेक्ट है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने मिली है कि कनेक्टिविटी बहुत कम है। जैसे आपसे कुछ कांटेक्ट करना है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मेरी कनेक्टिविटी इतनी ईजी है हाँ। कि तुम्हारा चेयरमैन रोज आता है तो नहीं, इसको एक्सेस इतनी ईजी है। प्लस मेरी ऑफिस इतनी आसान है, मेरे बीच में कोई बैरिकेड्स नहीं है। मेरे कैबिन से बाहर आने वाला आदमी दिखता है, उसको मैं दिखता हूँ कि अंदर बैठा है। वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपसे कनेक्ट करने की वो नहीं बात बोल रहा हूँ मैं। जो कुछ आपका काम हो रहा है, जो भी अपडेट्स है, लोगों को पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आती है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो हाँ, नहीं, उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई ऐसा ग्रुप बनाओगे या कुछ ऐसा करें? तुम्हारी कमेटी काम करेगी ना, चेयरमैन। देखो एक बात बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट का रूल है, इसके ये कनेक्टिविटी रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये लागू किया कि आपको सोसाइटी बनाना है। सोसाइटी के अंदर 7 बंदे चुनना या 11 चुनना। वो क्यों करते? ये कनेक्टिविटी के लिए ही करते हैं कि बिल्डर का और लोगों का माध्यम बीच का है वो सोसाइटी है। तो सोसाइटी पूरी इंफॉर्मेशन बिल्डर के लोगों से लेती है। मतलब हमने तो ये रखा है कि हमारा आदमी छोड़ दिया आपके बीच में, ये यहाँ बैठता है, दूसरा मेरा एक स्टाफ और बैठेगा, आप लोग के बीच में सोसाइटी के साथ में बैठेगा। तो आप, मेरे ख्याल से मेरी कनेक्टिविटी इतनी ईजी है कि खड़क करके इधर जाओ और मेरे से फटाक करके। नहीं, जो भी है, क्या हर एक जन आपके साथ तो मिलेगा नहीं, इनसे मिला, कमेटी आपसे डिस्कस होगा, राइट? बट मैं बोलता हूँ कि वही जानकारी जो है सभी के पास पहुँचेगी तो ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी आपके साथ। सोसाइटी देगी ना आपको। ऑफिस ओपन किया हुआ है रिसेंटली एरिया में, तो आपको कुछ भी क्वेरी होगा एरिया के लोगों को, तो रीचेबिलिटी के लिए ही ओपन किया है। कुछ भी कंसर्न होगा, कुछ भी बात करना है, कुछ चीज़ें होगी, आपको उनको आइडियोलॉजी भी देना है, शेयर करना है, तो चेयरमैन कमेटी मेंबर्स वहाँ पे बैठे रहते हैं। आपको सिर्फ विजयनगर में आके उनसे मिलना है, बात करना है, जो भी कंसर्न होंगे वो क्लियर करना है। ये रेंज जाना देने बैठे थे। 1 मिनट रुकिए सर, रेंज में छोड़ो, ऐसे बात अपना स्लम डिक्लेरेशन 2019 में शायद से रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट नहीं हुआ, नहीं मैं बताता। हमने कोविड से पहले डाला था, फिर उसका जो प्रोसेस करना है ना आगे का, हमने प्रोसेस करना बंद कर दिया। हमने, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, आपने बराबर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि जब उनका सर्वे आ रहा था, एसआरए का एक नया, एसआरए नहीं, पूरे बॉम्बे का एक नया रूल आया था, जितने भी स्लम्स है उसको गवर्नमेंट खुद सर्वे करेगी और उसको स्लम डिक्लेयर कर देगी।
अब एक बात बताओ, तुम्हारी जो है ना वो झोपड़पट्टी तो आई है। अच्छा, झोपड़पट्टी का इसका जो टाइटल है झोपड़पट्टी पुनर्वसन पुनर्विकास क्यों काय के लिए बनाया कि वो जितने भी झोपड़पट्टी वाले उसको तो ये रिडेवलप करना ही है, मगर जबरदस्ती का स्लम डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट ने प्रोसेस है ना स्लम अरे भाई, डिक्लेरेशन को करना ही पड़ेगा। एक मिनट सुन लो, मैं नहीं बोल रहा, ये गवर्नमेंट की बात है। तो गवर्नमेंट को ये जरूरत नहीं था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा ये स्लम डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, पूरे बॉम्बे में जितना भी स्लम है उसको स्लम डिक्लेयर कर देते। गवर्नमेंट ने ऐसा चालू किया, मगर गवर्नमेंट ने कभी बोला था 2019 में जब हमने डाला ना, उसके बाद में सर्वे चालू हो गया था। आप लोगों को भी नोटिस आया हुआ है। लेकिन सर्वे हुआ नहीं। अरे सर्वे था एक तो वही तो आप नहीं समझ रहे, वही तो बोलने जा रहा हूँ मैं, वही तो बोलने जा रहा हूँ कि मैंने सबमिशन कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर दिया कि हम सारे स्लम करेंगे। हम शांत बैठ गए, तो ये जब गवर्नमेंट कर रही है तो हमको करने की जरूरत नहीं है। हम दो बार बन जाए कि भाई हम लोग खुद ही कर रहे हैं, सब करके पूरा बॉम्बे का स्लम कर देंगे, हम चुप बैठ गए। अगर हम अकेले करते तो हमारा 4350 ही होता। हमने रोक दिया, हमने बोला कि अगर 4350 है, हो सकता है कि आप लोगों को 300 मालूम नहीं कि आप लोग बाकी के 1600 में है कि नहीं है, इसलिए हमने उसको रोक दिया प्रोसेस को कि इसका जो बाकी 1650 जिसका है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो पूरा एक साथ में स्लम करा। सर उसको 6 साल लगा दिया। हाँ, तो आज तक भी नहीं दिया, 6 साल छोड़ो। तो आपकी जिम्मेदारी कुछ है मेरी क्या जिम्मेदारी, जब लैंडलॉर्ड ही नहीं देने के लिए तैयार है मैं उसको थोड़ी फांसी दूँ? करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं हाँ? है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है वो, मेरा प्लॉट नहीं है ना, वो हमने बहुत कोशिश किया। मेंबर्स का जिम्मेदारी है वो। हाँ? मेंबर्स का जिम्मेदारी है। नहीं, वो जो मेरा प्लॉट है उसकी मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों को, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैंने रोका, मैंने मेरा काम रोक दिया कि नहीं, लोगों का नुकसान होगा। अगर वो 1600 मीटर में लोगों को छोड़ देता हूँ तो मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारा वो पूरा प्लॉट रहता है, तुमको मालूम नहीं है कि तुम 4000 मीटर में रह रहे हो, तुम 1600 मीटर में रह रहे हो, तुमको नहीं मालूम है। अच्छा, तुम्हारे इसमें एक है कि एक भाई तो इधर रह रहा है और एक भाई इधर रह रहा है, तो ये 4300 मीटर डेवलप हो जाएगा। उसको छोड़ दोगे तो एक भाई को छोड़ के तुम बोलोगे मेरे साथ तो बिल्डर ने धोखा किया, वो बात बेसिक तुम नहीं समझोगे। हाँ, तो फिर बाद में ये अपना इन्होंने चेयरमैन साहब ने क्या बोला कि भाई हमारा सारा लोग हमारे साथ ही है, हमारे साथ ही सारा काम करना है, हमको ऐसे ही करना है। मैं लैंडलॉर्ड को लाता हूँ, इन्होंने 3-4 बार लैंडलॉर्ड को लाया भी, मगर वो नहीं माना, इसलिए हम रुके रहे। हमारी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए परेशान है, इसलिए हम रुके, नहीं तो हमारा काम करके निकल जाते थे। लेकिन इसकी वजह से जनरेशन पूरी निकल गई। तो उसमें मैं क्या करूं, मैं तो मेरा जनरेशन निकल गया। मैं जब वो पास करने के लिए ही हमने ये किया। आज ये विषय मैं तो इनको बोला कि भाई मेरे को काम करने दो, 4300 पे अपन काम करते हैं। फिर भी लास्ट मीटिंग में हम लोग, तुम्हारे लोग आए थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं सर एक बार और हम उसको ट्राई करते हैं, ये बोला ना जो भाई हो गया। ये बोल रहे कि अगले हफ्ते उसको लेके आता हूँ, वो आ जाता तो हम तो रेडी बैठे हैं। मैं आपको लास्ट टाइम 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन दिया था सोसाइटी की तरफ से, वो एप्लीकेशन का क्या रिवॉर्ड है रिपोर्ट आपको पता? क्या एप्लीकेशन सोसाइटी ने दिया था ना एप्लीकेशन आपको? हाँ? देने का था उधर मेरे पास तो ऐसे सोसाइटी भी ऐसे करेगी। अरे उन्होंने बोला उधर रिटर्न चालू था, एक महीने के बाद आपको मीटिंग बोला, उसने बोल गया 2 महीना हो गया उसको। नहीं हो गया नहीं, 2 महीने हो गए, कोई भी अभी तक वो लैंडलॉर्ड नहीं आया। 2 महीने पहले नहीं था। सर जी और एक बात पूछनी थी मुझे, आप बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तो कॉमन है, गवर्नमेंट का रूल आए ना आए, गवर्नमेंट का रूल बाद में पास हो बात अलग है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना चाहिए। आप अगर जिम्मेदार बिल्डर हो तो आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। अभी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि सारी स्टोरी सुनने के बाद में वापस वही बात नहीं नहीं नहीं, स्टोरी सुनते हो फिर वहीं आते हो। नहीं, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। लैंडलॉर्ड दूसरा अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है ना, लोग उधर काम आगे लेके बैठा हुआ है, मेरे सामने इस तरह वो मारवाड़ी ने कोई कौन सा बिल्डर है वो करके बैठा हुआ है, एलॉय करके बैठा है, काम नहीं कर रहा। मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ कि मेरे बाकी के लोगों को कैसा भी करके साथ में रहो। अब वो एक मिनट सुनो, एक पूरी बात कंप्लीट हो रही। जब लैंडलॉर्ड नहीं देता है, कोई हिंदुस्तान का कानून नहीं है कि लैंडलॉर्ड को फांसी लगाओ प्लॉट ले लो, ऐसा नहीं। उसका कानून ये है कि आप एक्विजिशन में जाओ, एक्विजिशन में चले गया
तो वो 10 साल की छुट्टी, वो सामने वाला कोर्ट में जाएगा, हम कोर्ट में लड़ते रहेंगे, मगजमारी करेंगे, तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ के हम चुपचाप बैठ के प्यार मोहब्बत है, मेरे बाप दे दे, मेरे भाई दे दे, उसका हाथ जोड़ रहे। उसने दिया था, हाँ उसने दिया था, हाँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया? वो इसलिए, हाँ वो तुम्हारा सवाल बहुत, एक मिनट जिम्मेदार हो तो एक आपको मिनट अपडेट होना चाहिए। उसका बताता सुनो। उनके 110 लोग हैं, उनके 110 लोग हैं, उन्होंने चेक से पैसा लिया 10 जन के नाम पे, बाकी के 90 लोगों को मैं ढूंढते फिरूंगा क्या? मेरा जो काम है, जब तक लीगल नहीं होता, जब तक मैं पैसा देने के बाद, उनको पहले पैसे दे दिए आपने कि भाई चेक से पैसा ले लो और बाकी के लोगों को लाओ, तो उन्होंने साइन करके कि हमारे पास डेवलपमेंट अनरजिस्टर्ड है स्टैम्प पेपर पे, मगर उन्होंने साइन करने के लिए आए नहीं, हम बैठे रहे। जब तक डॉक्यूमेंट लीगल नहीं होता है, हम ऐसा कितना लोगों के पीछे पीछे भागेंगे, उनके पोता है, पोती है, नाती है, कितनों के पीछे भागेंगे हम? काम के तरीके से करना पड़ता है भाई। जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। एक बात और सुनो, अगर मैं जिम्मेदारी नहीं निभाता हूँ, कुछ गलत काम करता हूँ, आगे जाके तुम लोगों को उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा, उसका मुआवजा तुम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो हम जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि तुम्हारी तकलीफ ना हो, आगे जाके तुम्हारे बाल बच्चे परेशान ना हो, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ अभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करना है, कहाँ तक पहुँचा है? अभी लोग मिले हैं कि नहीं? नहीं सब हो गया, अभी वो बात हो गई, वो खाली का पैसे का लालच है, वो पैसे का लालच थी, जमीन वाले बोलते कि मैं दे दूंगा, तो क्या अभी फाइनल मेरे SRA के तकरीबन 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 7 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्टों की बिल्डिंग स्लम बनी हुई है। अगर किसी को कोई डाउट होए उस दिन बोलना, मेरा स्टाफ लेके जाएगा, आपको मेरी बिल्डिंग दिखाएगा। उनको वो SRA का पूछा, प्राइवेट नहीं पूछा। हाँ क्या 20 फुट का सेक्शन? देखो डीपी जो होता है वो सैंक्शन डीपी होता है, उसके ऊपर चाहे बिल्डर हो चाहे कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से जैसे अपना गुरुद्वारा आया, मस्जिद आई, मंदिर आया, चर्च आई, वो तकलीफ दे रहे हैं, वहाँ से वो डाइवर्जन करना है तो गवर्नमेंट के हाथ में उसको डाइवर्जन करना चाहिए, नहीं तो रोड को डाइवर्जन नहीं कर सकता। जैसा आपको डीपी ने दिया उसी के मुताबिक हमको काम करना है। अभी 20 फुट अगर अंदर है तो हमको अंदर ही काम करना है, उसके बाहर काम नहीं कर सकते। कानून के खिलाफ थोड़ी काम कर सकते हैं। बड़ा चाली का रूप, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब अपना सर्वे हो रहा था, सर्वे में कई लोगों ने कहा कि अरे मेरा तो 1000 फुट का रूम है, मेरा तो 500 रूम का है। तो मैंने ये कहा था कि कुछ चीज़ों पे ऐसा है कि हम लोग उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कुछ हद तक, मगर किसी का 500 रूम बोलेगा मुझे 2 रूम दो तो नहीं होगा, किसी का 600 बोलेगा 2 रूम दो तो नहीं होगा। कानून ऐसा है कि तुम्हारा 1000 फुट हो कि 5000 फुट हो, तुमको 300 फुट का ही घर मिलेगा। और फिर भी हमारे अशोक और ने एक रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बड़े घर वालों से आप एक पर्सनल मीटिंग ले, कुछ वाया मीडिया निकलता है तो उसके ऊपर आपको बैठ सकते हैं, वो बात की बात है। पहले अपने एक बार स्लम डिक्लेरेशन का प्रोसेस कर लेते, बाकी डॉक्यूमेंट्स सब डाल देते, फिर अपन बात करेंगे किसी का अगर ऐसा कुछ है करेंगे। हाँ करेंगे ना, करेंगे। सर 10 बाई 40 मतलब 400 स्क्वायर फुट तो ऑलरेडी हम लोग के पास मतलब है। बोलने का पॉइंट वो है कि मतलब फिर वही हम 305 में मिलेगा जो भी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा है कि लोग एक बात है, समझदारी की बात तो ये है, अगर आप जैसा आदमी अगर बोलेगा नॉट पॉसिबल सो दैट इज रॉन्ग। आप तरक्की के साथ हो, आगे जो लोगों के भला होता है उसमें साथ हो। आप अपना 100 फुट मत देखो, आपके 100 फुट की वजह से मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। आपका जनरेशन भी बढ़ रहा है मगर पड़ोसी का भी जनरेशन बढ़ रहा है, पड़ोसी भी तैयार हो रहे हैं।
आपका 100 फुट के लिए आप हड़ल डालेंगे कि मेरा तो 400 और मुझे तो 400 मिलना चाहिए, तो वो तो नहीं होगा। मैं तो 500 वाले को भी मैं ऐसा बोलूँगा कि आप लोग साथ तो खड़े रहो। 1000-1200 फुट है, उस पर आप बैठ के चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ा और कुछ है अपने एक बार बैठ जाएंगे भाई, कुछ वाया मीडिया निकलता है, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े, हाथ मिला के आगे बढ़ाएंगे, काम तो नहीं होता। पर 100 फुट 50 फुट वाले मांगते रहेंगे कि हमको ऐसा क्यों, हमको वैसा, उसका एक ऑप्शन है मेरे पास, उसका ऑप्शन मैं बाद में बताऊँगा। एक बार आप लोग बैठ जाएंगे। अपने को बाउंड्री का भी मालूम पड़ेगा। ये बाउंड्री है ना, हमारा बाउंड्री है, स्लोप प्लान अभी दिखा सकता हूँ। सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नहीं मैं बताता हूँ हॉस्पिटल रिजर्वेशन नहीं हमारा, एनएच रिजर्वेशन, एनएच मतलब नर्सिंग होम। तो हमारा क्या है कि जहाँ कोई भी रिजर्वेशन होता है और वो चीज़ हमारे बाजू में बनी हुई होती है, तो वो रिजर्वेशन को एग्जाम्पशन दिया जाता है। तो हमारी हॉस्पिटल बनी हुई है, नर्सिंग होम भी उधर है, तो इसको एग्जाम्पशन मिलेगा, और हमारा यहाँ का पुनर्वसन रुकेगा नहीं। अभी हम ये अपने वही स्लम डिक्लेरेशन कराने को, वही मैंने आते ही मैंने क्या कहा कि जिस दिन प्लान हमारा रेडी हो जाएगा, प्लान होगा, आप लोगों को प्लान दिखाऊंगा, फिर बाद में हम लोग आगे की कार्रवाई करें। पार्किंग का ऐसा है, उसका भी एक लॉ है सारे का। उसका लॉ ये है कि 10 फ्लैट के पीछे एक कार पार्क, 4-6 मोटरसाइकिल, 10 फ्लैट के पीछे एक कार पार्किंग और 6 मोटरसाइकिल, ये सारे का रूल है, वो हमको देना पड़ता है। तो रूल के मुताबिक हमको पार्किंग देनी ही पड़ेगी, और वो जो प्लान सेक्शन होके आएगा तो उसमें लिख के आएगा, आप लोग देख सकते हो प्लान। एक मिनट, ये अभी रीडेवलपमेंट के लिए 4 साल लगेगा मेरे हिसाब से, आपने बताया ये करीबन 4 से 5 साल लग सकता है। तो उसके 20 साल लॉ है, उससे 6 महीना हम लोग एग्जम्पशन मांगते हैं। अच्छा, तो 4 साल पकड़ के चलो। उसके बीच में जो रेसिडेंट के लिए आप क्या प्रोविजन बनाओगे, किस उसके तरीके से लिए रहेगा? उसके लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप जितने लोगों को तोड़ रहे हो उतने लोगों का भाड़ा हमारे को भर दो, पैसा ले 2 साल का भाड़ा और 1 साल का एडवांस चेक। एक तो वो है, या हमारे प्लॉट पे ट्रांजिट कैंप बनाने की जगह है हमारे पास, तो वो हम बोलेंगे भी हमारे पास जगह है, हम यहाँ बना के देते हैं, तो वहाँ ट्रांजिट कैंप बनाते हैं। ट्रांजिट कैंप बनाते हैं तो अपने लोगों को वही शिफ्ट करना है। जरूर, मैं तो सर्वे जो किया है, सर्वे किया आप लोग वहाँ के सर्वे जो आते हैं ना, रूम तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगा, मगर कोई फॉर्जरी डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट के मददगार मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारे गलत डॉक्यूमेंट के साथ में खड़ा नहीं रहूँगा। आप लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ कमी होती है, कुछ कमी होती है, कुछ चेंज डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम है, तो मेरे लोग मदद करेंगे ना तुम्हारी। हम तुम्हारे साथ, मैंने फर्स्ट शॉट में क्या कहा, आप लोगों को ये मानने की जरूरत नहीं कि हमारा बिल्डर है। आप लोगों का दुख दर्द मुझे बताओ कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा होकर सॉल्व करूँ जो होने लायक है, मगर गलत डॉक्यूमेंट के साथ में क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट? एक बार इन लोगों को हो गया आपको शेयर करेगा ये लिस्टेड है जो डॉक्यूमेंट बोला है, ये है ना पेंशन कार्ड और 4350 स्क्वायर मीटर का ये मेरा कंटेंट है। कौन सा कौन सा वो क्या नाम उसका, अब्दुल रहमान। वो यही बताया मैंने अभी आपको कि ये लोग बात कर रहे हैं, वो बोला है कि 8 दिन में बैठने वाला हूँ, वो बैठ जाता, हम कम ज़्यादा करके उससे एनओसी ले लेते, वो हो जाता तो इमीडिएटली
पहला तो ये पेंडिंग है अपना कि से एलओसी मिला जब तक सबसे एलओसी मिलता नहीं है चालू होगा नहीं वॉइस रिकॉर्ड केले व्हिडिओ रेकॉर्ड केले बरे केले तुम्ही खूप राहते ना आधा तो आपने जो ऊपर बोल रहे हो आप, कहाँ तक के कुछ आइडिया तो नहीं है ना मेरे पास स्लम नहीं सुनो, अभी जब मैंने बात किया कुछ मेंबर्स ऐसे हैं बैक साइड जो शंकर महल के आते हैं, ठीक है, उनका बोलना है अभी तक कुछ भी हमारे साथ इसके रिगार्डिंग मीटिंग या कुछ हमें कंसेप्चुअली कुछ बताया गया नहीं है, ठीक है। हमारा लैंड कलेक्टर लैंड है जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। डायरेक्टली हमारे पास पैम्पलेट आज आया मीटिंग का, इसके लिए हम आए हुए ऐसे मेंबर्स पीछे बैठे हुए हैं, उनको उनके दिमाग में कुछ डाउट्स है कि हम लोग कलेक्टर लैंड में हैं, टैक्स पे करते हैं, तो हमारा ये क्या जो आप बोल रहे हो उसमें हम आते हैं या नहीं आते हैं, उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो मैंने बोला आप क्वेश्चन करो, बोले हमारे जो लोग हैं सारे लोग आए नहीं हैं, तो अभी बात करना ठीक नहीं। मैंने बोला अभी आप बात करो तो जिसको जो चीज़ नहीं पता है उनको भी वो चीज़ पता हो जाएगी, बराबर। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ बॉम्बे के अंदर एक प्रथा चलती थी कि गांव से लोग आते थे, यूपी, बिहार, राजस्थान, गोवा, इधर से सब लोग आते थे, महाराष्ट्र में आके, बॉम्बे में आके अपना रूम चार के पास रूम खरीद लेते थे। उसको ये मालूम ही नहीं होता था कि जगह किसकी है, खाली पड़ी थी, जंगल पड़ा था, कीचड़ पड़ा हुआ था, लोग अपना रूम बना लेते चल देते। 50-60 साल से यही चलते आया, किसी को कुछ नहीं मालूम था। जब स्लम आया, जब यहाँ ये स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी एक्टिव हुई, तो लोगों को पता चला कि भाई स्लम के अंदर बिल्डिंग बनने नहीं, तो लोगों को ऐसा ही था कि हम तो झोपड़पट्टी वाले हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। बाद में जैसे स्लम का काम चालू हुआ तो लोगों को पता चलने लग गया कि ये ज़मीन यादव की है, ये ज़मीन अब्दुल की है, ये ज़मीन डिसूजा की है, ऐसा लोगों को बाद में पता चला। उस बीच में गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट एक बीएमसी वाला आता था, अरे भाई तुम्हारा ये चौल में रहते हो, तुम्हारा ये टैक्स भरो, तुम्हारी ये पावती लो, टैक्स भर के आओ, तो आप चुपचाप जाके 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जाके भर के आते और बोलते थे ये तो हमारी लैंड हो गई, ये झोपड़ा मेरा हो गया, ये तो अच्छा। कई बार ऐसा मैंने ये भी देखा, चौल मालिक बल्कि चौल मालिक ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानूनी नहीं है। एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर चौल ठोक लेता था, रूम बेच देता था, वो चौल मालिक बन जाता था। फिर कई सालों तक उसकी 3 पीढ़ियां उससे भाड़े लेती थी, पर जमीन मालिक कौन है उनको मालूम नहीं है, ऐसा चलता था। आपके पास ओनरशिप है, तो आपने पहले जो ओनर थे उनका नाम बताइए। मैं बताता हूँ उस ऐसा चलता था। तो नॉर्मली ये होता था कि लोग उसको पावती भर देते थे, स्लम डिक्लेयर करा लेते थे, ये सारे चलता था। बाद में लोगों को पता चलने लग गया, अरे ये तो जमीन फलाने की, ये तो जमीन फलाने की, ऐसा लोगों को पता चलने लग गया। उसके बाद में आप लोगों की, जैसे आपने कहा कि कलेक्टर की लैंड है, मेरे हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से यहाँ कोई कलेक्टर की लैंड है ही नहीं, यहाँ सब प्राइवेट लैंड है। कुछ क्रिश्चियन फैमिली की लैंड की, परेरा फैमिली की, परेरा जो हमने खरीदा, परेरा फैमिली की प्लॉट हमने खरीदा। जो अब कौन सवाल पूछ रहा था, तो ये हमारा को पूछना था, हम लोग को बुलाए जो हमको पहली बार आपको ये उनका फर्स्ट मीटिंग है, हम तो अभी मिले ही नहीं आपको, हमारे घर पे सेट आके क्यों आए? बात का मजा किरकिरा कर दे को यार, ये जो बात हो रही है उसको बीच में वो इनका जवाब बाद में देंगे, क्योंकि ये लेट आए, इनकी गलती है। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा इधर मंथन किया होगा, हम लेट टाइम जब से आके बैठे इससे पूछना चाहिए था। पहले उनके आगे डिस्कशन चल रहा था तो हमने उनको बुला के मेरा सर्वे हो सकता है मेरे से गलती हो, मगर हमने पूरा सर्वे किया है, 99.99% सारी प्राइवेट लैंड, क्रिश्चियन फैमिली की लैंड है, कुछ अब्दुल रहमान फैमिली की लैंड है, खुदा बख्श फैमिली की लैंड है। ये 3-4 ही लैंडलॉर्ड है यहाँ, जिसके अंदर परेरा फैमिली की लैंड 4,350 मीटर लैंड हमने खरीदी है, जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास है, और उसके अंदर सेटलमेंट हमारे प्लॉट पे शंकर महल है, जो आप लोग शंकर महल वाले हैं क्या, तो वो आप लोग का लैंडलॉर्ड हम, और बाकी के जो जितने पीछे जो है
खुदाबख्श वाले जो अभी अपन जो 1600 मीटर की बात कर रहे हैं वो हफ्ते उसका डीए हमारे पास है, अनरजिस्टर्ड डीए जो हफ्ते 10 दिन में हमारा रजिस्टर्ड हो गया है। उसके अलावा और कोई बाकी कुछ अपना अब्दुल मुस्लिम 2 लैंडलॉर्ड है जिसका हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसका हम क्लियर करेंगे, जिसका हम वापस एक बार और रजिस्टर्ड होने के बाद में आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे स्लम डिक्लेरेशन के बाद। और ये अभी कुछ पूछ रहे थे आप ऐसा बोल रहे हैं कि उस जमाने में लोगों ने कलेक्टर में रसीद भर के पैसा ले चुके, आपके हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने इसकी रूल के हिसाब से अगर कोई कलेक्टर टैक्स भरता है तो क्या वो वैलिड टैक्स नहीं है? No, see, validity, I cannot challenge validity of the receipt given by the government. That's what. See, listen. Simple when it is legal. My friend, listen to me first. I cannot challenge the authenticity of the government. That is the job done by government. I am the landlord. I am talking about landlordship rights. I am not talking about the authenticity of the receipt. Why the collector have given you, why you have paid, why they have collected from you, you should give them a notice saying that being a landlord, why you have collected money from me. You have that power. You can give. हमारे पास हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत दी है गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने, कि हम आरटीआई डाल सकते हैं, हम उनको पूछ सकते हैं, वी कैन टॉक टू देम, वी कैन सिट इन फ्रंट ऑफ देम आस्किंग देम व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, that answer will be given by them. I will give my answer saying that I am the landlord of the land. Understood? हाँ वो उनके one thing is much well, इन्होंने याद दिलाया। अब वो चीज़ें तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्या होगा, अब जब तुम्हारा पार्टनर का होगा ना एलिजिबिलिटी, so you will give that receipt also, saying that we are staying since so many years, so we are the eligible tenant of this landlord, so that is much better for you. But जो पैसा भर दिया उसको भूल जाओ, 50-50 भरा होगा उसमें क्या है? But that is a proof. That is a proof. Yeah, that is a proof. That is a proof. वो अभी आपको काम आएगा जब एलिजिबल करने जाएंगे आप, तो आपको काम आएगा। Good, that will be much better for me, easier for me to access. We have around 3 to 4 guys who are in BTech. It will help us to take the idea. See, the first conceptually we will move ahead. in the first talk, I have already told you that I am very happy. I am very happy to see the people that now the new generation is educated. Some of them are engineers, some of them are person like you who are the vice president. So it will be easy for me. We have to advocates also in our yeah, it will be easy for me and easy for all of us. अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आपके वकील पूछ सकता है बिल्डर ने ऐसा कर रहा है, भाई क्यों कर रहा है? सो मैं आप लोग के साथ में खड़े होकर जवाब दे सकते तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। मुझे भोले वाले लोगों का ऐसा वो करना अच्छा नहीं लगता। अच्छे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ में खड़े हैं, तो हमारे जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, मेरे भी बुजुर्ग ऐसे ही है जैसे आपके बुजुर्ग हैं वैसे ही है। हम लोग अभी पढ़ दिया, वो तो बेचारे वही बात करते हैं, अरे बेटा काय झाला रे बघ रे, चिट्ठी आलेली है बघ काय झाला, यही बोलते हैं। तो हमारे लिए अच्छा है, हम इजी जल्दी काम करेंगे। नहीं देखो ऐसा है कि मेरे को तो ना तो शंकर महल मालूम है, ना अब्दुल महल मालूम है, ना डिसूजा हाउस मालूम है। मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है कि मरोल का CTS नंबर विजयनगर में ये मेरा लैंड और ये मेरे लोग हैं। तो आप लोग मेरे सारे अपने हैं और आप लोग और मेरे बीच में उनका माध्यम है अशोक नंदिनी और इनकी कमेटी। ये लोग जो जानने वाले लोग हैं, ये मेरे इनके वालिद, इनके फादर मेरे बहुत अच्छे जानने वाले, इनके फादर, तो मेरे वो लोग हैं तो जिनसे मैं जानता था और मेरे अपने वो थे। अब आगे उन लोगों ने इंट्रोडक्शन करा है कि ये माजापुरा है, ये माजापुरा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये है वो। तो मैं इतने लोगों को ही जानता हूँ। आप लोग इंट्रोडक्शन कराओ मुझे अपना बनाओ, मुझे बताओ कि भाई मैं शंकर महल से, मैं अब्दुल महल से, मैं डिसूजा हाउस से हूँ, तो मैं जानने लग जाऊँगा। फिर आप लोग अगर इंडिविजुअल मेरे से एक बार और भी अगर कोई बात ऐसी है, आप लोगों को पर्सनल मेरे से मिलना है, मेरा ऑफिस का एड्रेस लो, मेरे पास आओ, आप लोगों का प्रॉब्लम है मेरे साथ खड़ा तो सॉल्व करो। आपने जो लैंड बराबर तो एक्चुअली प्राइवेट में लैंड आती है, सब डिक्लेरेशन तो बाजू में हमारा जो आप लैंड ओनर हो तो हमको प्राइवेट में डिक्लेरेशन करके तैयार करके दो। हमारा जो साइज है वो ज़्यादा है, तो आप अगर सब में डिक्लेरेशन करके हमको फिर से ये सारी चीज़ें
स्लम मतलब क्या होता है, कोई को बताने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिखे आदमी हो। स्लम मतलब क्या है कि झोपड़पट्टी प्रोमोशन योजना स्लम एक मिनट सुनो मेरी बात, कंप्लीट होने दो मेरे भाई, एक मिनट सुनो। क्या होता है कि झोपड़पट्टी हर आदमी एक ज़माने में मैं समझता हूँ 3 साल 3 पीढ़ी पहले मेरे दादा हम लोग वापोला में रहते थे सांता में, तो हमारा झोपड़पट्टी था, हमारा स्टॉल था, लैंड भी हमारी थी, तो हम उस स्टॉल में रहते थे। और बाजू में एक बिल्डिंग थी, एयरग्रू बिल्डिंग वाले बोलते थे बाजू वाले झोपड़पट्टी वाले है, बाजू में वो झोपड़पट्टी वाले है, मगर हमारा तो प्राइवेट लैंड था, हमारे लिए वो महल था, हमारे लिए तो महल था। हम लोग अच्छे खासे 4-4 रूमों के वो हमारे ग्राउंड प्लस 1 के स्टॉल थे, और उनके लिए हम झोपड़पट्टी वाले थे। तो क्या स्लम में चाहे वो 4 रूम बना लो, तुम अंदर महल बना लो, वो स्लम में ही आएगा। अब रही बात ये कि समझ लो कि तुमने एक रूम बड़ा बना के रखा, इन्होंने बना के रखा, जैसे तुम्हारे में 25 रूम बड़े 200 रूमों में, तो तुमको स्लम में ही कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि वो प्राइवेट कैलकुलेट करना। एक मिनट सुनो, अब रही बात ये कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे कि आप स्लम में क्यों जाना चाहते हो। अगर स्लम में मैं नहीं जाऊँ तो वो ऐसा कोई प्रोविजन आया ही नहीं, ऐसा कोई एक्ट आया ही नहीं महाराष्ट्र शासन का कि ऐसे प्राइवेट हो तो उनको बड़ा लैंड देना, तो ये स्कीम है, ऐसी कोई स्कीम ही नहीं। स्लम की एक स्कीम है, सारी स्कीम है जिसके अंदर हम स्लम को रीडेवलप कर सकते हैं, या तुम्हारे को क्या करना पड़े कि तुम वो लैंड खरीदो, उतनी लैंड खरीदो, उसके अंदर तुम्हारा स्ट्रक्चर हो। नहीं कर सकता तो बिल्डर का मतलब क्या है, नहीं कर सकता भाई, मैं पेंट लेके कहाँ जाऊँ, नहीं बनेगा। तो मैं थोड़ी, मैं तुम्हारी देखो एक बात कर रहा हूँ, मैं एक बात मेन कंसेप्ट क्या है, अभी हमारे जो अंडरवेल के साइड की जितने भी सबका 300 के ऊपर 400-500 ये रेंज में साइज है। 500 नहीं है, नियर अबाउट 400 तो है एटलीस्ट, 400 तो एटलीस्ट 10 बाई 4 400 तो है एटलीस्ट। इतना क्या बोलना है सभी का, जो शंकर महल के फ्लैट जो भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे 300 प्लस 400 प्लस स्क्वायर फुट है उनके घर, ठीक है। अभी आप कंसिडर करोगे SRA में, और एज पर SRA जो GR है वो 305 का है, ठीक है। अभी जो 400-500 में रह रहा है वो 300-500 में 305 में कैसे आएगा। अगर तो उनका कंसेप्ट क्या है, अगर उनका 500 स्क्वायर फुट का है तो उनको 2 घर मिलेंगे, ऐसा कुछ है, या फिर कैसे होगा वो भी क्लियर करें। घर में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए सेपरेशन कुछ अलग से। मैंने अभी जब अंकल ने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने उसको शायद तुमने गौर नहीं किया, मैंने ये जवाब दिया कि हम लोग 150 फुट को कोई कंसिडर नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कई स्लम में, कई प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, तो वहाँ ऐसा होता है किसी का रूम बड़ा है, थोड़ा बहुत 450-500 का रूम है, तब उसको बोलते को कॉर्नर फ्लैट देंगे, क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना देंगे, तो वो हमारा इंडिविजुअल बिल्डिंग के ऊपर होगा। और जो 1000-2000 फुट के फ्लैट है उसके लिए हम क्या कॉम्प्रोमाइज का वाइबिलिटी निकालेंगे। मैंने उसी वक्त बोला कि हमें चल लोगों के लिए अलग मीटिंग हुई, क्योंकि हमारा हम तुमको ये थोड़ा तुम्हारे लिए ऑप्शन दे सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो हम करेंगे, और तुम्हारे लिए एक स्कीम अलग बनाएंगे, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है, एक बार स्लम डिक्लेरेशन हो गया तो हमको कुछ स्लम डिक्लेरेशन भी तो हम काम ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का लॉ है। कर सकते हैं सर, ऑलरेडी जो स्लम है जहाँ पे वहाँ पे आप चालू कर दो, लाइनें खरीदा हुआ है तो शंकर वहाँ पे 150 घर है। ये उससे अच्छा एक ऑप्शन देता हूँ ना, उससे अच्छा एक ऑप्शन करो ना, तुम्हारा रूम का उतना एरिया छोड़ देना, बाकी का पैसे से खरीद लेना, तुमको वो भी ऑप्शन देता हूँ। चलो, लेकिन वहाँ पे अशोक भाव वही बिल्डर ऐसा देता है, तुमको वो भी ऑप्शन देता हूँ। क्या बोले इनका रूम, तुम्हारा रूम कैलकुलेट कर लेना, फिर से और FSI खरीद लेना, तुमको सेल बिल्डिंग में दे दूंगा, तुम सेल बिल्डिंग में रहो ना। आप एक अलग मीटिंग बोले ना ऑप्शन में आप सबको बदल दीजिए। क्लियर बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ। इधर ही रखिएगा। जितना भी एरिया बड़ा है साइज में, ठीक है, बैक साइड वाले जो हमारे बंदे हैं
जितना भी रहवासी लोग है वहाँ पे, तो उसके लिए हम अलग से मीटिंग का बात किए हैं अभी बिल्डर्स की, ठीक है, कमेटी मेंबर्स ने, तो हमें उसके हिसाब से चलेंगे। अभी उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज मत करें। अंदर में भी आप उस जगह पे कई रूम है जो नीचे किसी और ने खरीदा और ऊपर किसी और ने खरीदा हो। अभी देखो सर, यहाँ पे का सिस्टम है, डबल है, 1+1 है, ठीक है, नीचे एक ओनर है, ऊपर एक ओनर है, तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे? देखो ऐसा है, पूरे बॉम्बे के अंदर ये जो प्रॉब्लम है सभी स्लम में आती है। ये तुम्हारा स्लम नहीं है, पूरे बॉम्बे का स्लम नहीं होता। ग्राउंड प्लस वन का प्रॉब्लम है, किसी ने ऊपर वाला खरीद लिया, ऐसे चंद लोग होते हैं 2-5%। उसके लिए हमें बाय मीडिया निकालेंगे, जिसके लिए हमें कलम निकली ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं समझूँ कि कितने प्राइवेट लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है, किसके बड़े रूम में, हम उसका बाय मीडिया निकालेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, कुछ तुम बढ़ेंगे, कुछ हम बढ़ेंगे, रास्ता निकल जाएगा, बैठ के बात करेंगे उसको। सर एक आपने कहा कि बरेरा से आपने जगह इसको खरीद लिए जो रजिस्टर हो गई, एक्वायर कर लिया, तो क्या हमको एक कॉपी मिल सकती है? कॉपी नहीं मिलेगी, नहीं कॉपी नहीं देता हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर इधर आके देखना है, इधर आके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कॉपी नहीं दूँगा, डेट बिकॉज दिस इज माई प्रॉपर्टी। ये ऑनलाइन वेरेबल भी अवेलेबल मिल जाएगा, बाद में जब हम डालेंगे तो तुमको सब मिलेगा। अभी तक आपने डाला नहीं, अभी नहीं था, जब तक सब डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो नहीं था।